बागेश्वर सनातन मठ की, महाराष्ट्र के पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, मुंबई के पागलों की। मुंबई के थाने से लगे हुए एक छोटी सी जगह भिवंडी, भिवंडी का यह वो स्थान जहां 14 तारीख को भगवान श्री बागेश्वर बालाजी महाराज का विराजमान होने जा रहा है। ऐसा सनातन मठ, इस सनातन मठ में श्री बागेश्वर बालाजी के सनातन मठ में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। यहाँ के दृश्य अदृश्य सभी देवी देवताओं को हम प्रणाम करते, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम करते, परम भागवत महाराज परीक्षित जी को प्रणाम करते हैं, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना अपना आशीर्वाद देवें और किसी ना किसी रूप में विराजमान हो जाएं। सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा गुरुजी के चरणों को प्रणाम करते हैं। अब तो जिंदगी के कुछ दिन हमारे यहीं गुजरना है, सब दिन नहीं कहा हमने, बड़े चतुर हैं हम, बहुत सीधे हैं जलेबी जैसे, तो हमने ये कहा कुछ दिन यहां गुजरना। प्रारंभ में सामने का जो टीन शेड है उसमें दरबार लगा। पहले तो एक पंडित जी आए हमारे पास, बोले आपको भिवंडी में एक दिन के लिए चलना है। हम कहा चल पड़ेंगे। नितिन जी ने परिचय कराया, बोले एक श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी हैं, बड़े अच्छे सज्जन हैं, गुरुजी से जुड़े हैं, सदा सनातन का काम करते रहते हैं और कुछ ना कुछ अनुष्ठान उनका चलता ही रहता। कभी चारों धामों में कथाएं, कभी वृंदावन में भागवत, कभी कहीं, बड़े सरल हैं। एक दिन का दरबार उनके वहां पे लगाना है। हम कहा भैया ठीक है। हम भी नए नए बाबा थे, परिचय तो था नहीं। तब तक किसी ने आके बताया कि वो अपने ही मध्य प्रदेश के हैं, सतना के। तब हमारा थोड़ा और भरोसा बढ़ा। पुरानी कहावत है कि मायके को कुत्ता भी प्यारो लगा। माताओं की एक आदत होती है, मायके से कुत्ता भी आ जाए तो वो भी प्रिय लगता है। पुरानी कहावत है गांव की, बुरा न मानना हमें, क्योंकि 6 दिन गुजारना है आपके बीच में। तो सुना कि मध्य प्रदेश के हैं तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमने कहा फिर तो लो अब सोने पे सुहागा है। हम आए तो अभी कपिल जी भी उस दिन आए थे, सब लोग थे, शायद अरुण सेठ भी रहे होंगे, परिचय उतना गहरा नहीं था हमारा, सब लोग थे। मुंबई से तो वैसे ही हमारा प्रेम है, इसको हम माया नगर, सब लोग माया नगरी कहते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि माया नगरी में माधव की बात होनी चाहिए। तो उसी दिन हमने मंच से कहा कि त्रिपाठी जी और तो सब ठीक है, एक आश्रम की स्थापना यहां हो गए तो हमको आने जाने का बहाना मिल जाएगा। बुरा ना मानना, एक बहुत पते की बात बोले। हमसे कई चेलन ने घोषणा करवा दी कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, आज तक नहीं आगे की लगन ने बनवा। तो हमें लगो जा भी घोषणा ऐसे ही हो गई। पर जब पिछले साल भूमि पूजन हुआ और कार्य प्रारंभ हुआ तो मन को बड़ी संतुष्टि हुई कि हमारे त्रिपाठी जी वचन के बहुत पक्के, बड़ी लगनता से, बड़े समर्पण से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक उन्होंने हमको नक्शा दिखाया। यहां बालाजी बैठेंगे, यहां महादेव विराजमान होंगे, अब आप आज्ञा करो। तो हम पिछली बार आए, ऐसे ही काम तो पूरा हो ही ना, तो काम तो अभी भी लगा है।
हमने बैठे ही बैठे कह दिया और तो ठीक है, अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा हो। आपकी हर साल शिवराजपुर में यज्ञ होती है फरवरी में। उसकी व्यस्तता के बाद भी बिना कोई सोचे विचारे एक क्षण में कहा, गुरुजी आप डेट दे दो। तो आचार्यों से मुहूर्त निकलवाया और समय तिथि ये तय हो गई कि 14 अप्रैल को महाराष्ट्र की भूमि में जगत गुरु संत तुकाराम की भूमि पर, संत ज्ञानेश्वर महाराज की भूमि पर, संत श्री गाडगे जी महाराज जी की भूमि पर, परम भक्ति माता जनाबाई की भूमि पर, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भूमि पर, आद्य शक्ति भगवती मुंबा देवी की भूमि पर, प्रथम पूज्य भगवान गणनायक सिद्धि विनायक की भूमि पर भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का विराजमान होगा, पदार्पण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। और भगवान की बड़ी कृपा कि हमको 11 तारीख तक भिवंडी के इस धर्म परिक्षेत्र में, अब तो ये बागेश्वर तीर्थ क्षेत्र हो गया है। वैसे भी भागवताकार कहते हैं, यदा भागवतीर वार्ता, जहां भी भागवत की कथा होती है, बोले सुनो, जहां भी ठाकुर जी की कथा गाई जाती, भगवान नाम जप किया जाता, जहां संत चरण रख देते, वो भूमि पर साधारण भूमि नहीं रहती, वो पुण्य भूमि साक्षात तीर्थ का रूप ले लेती है। हम लोगों का घूमने का मन होता है तो शिमला ऊटी जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश वाले बंबई आ जाते, बंबई वाले दुबई चले जाते या विदेश। पर कभी कभी तीर्थों का भी घूमने का मन होता है तो वो कहां जाते हैं? तीर्थों का मन होता है तो वो ऊटी शिमला घूमने नहीं जाते, जहां कथा होती है वहां तीर्थ सचल रूप से चल करके आ जाते हैं।